गाइस हम हाजिर हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के साथ, जो कि 8.1 से क्लास 10। देखिए कहना क्या चाहता है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जिसमें की राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे बी पे बना हुआ है, और आपको क्या कहना चाहता है, tan ए। अब देखो यहाँ पर पर्टिकुलर बोल रखा है कि एबीसी है और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज है आपके पास। क्या एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे, राइट एंगल ट्रायंगल 90 कहां पर है भाई, बी पे, तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे, 90 डिग्री डब्बा होता है भाई। तो 10 आपको दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 10 दे रखा है, tan a 1/√3। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो इंट्रोडक्शन था यहाँ पे थोड़ा काम आएगा आपको, थोड़ा आगे ज्यादा आएगा। tan a आई थिंक ना, मैं a चलो कोई नहीं, यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे c रख देता हूँ, यहाँ पे a। तो देखो tan a की बात कर रखा है, तो tan क्या होता है आपके पास, p/b। p क्या होता है, p/b। तो क्या होता है p/b, तो a ये रहा, तो इसके सामने वाला क्या होता है आपके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे वाला। अब आपको h नहीं पता, तो h नहीं पता तो क्या लगाएंगे फिर से पाइथागोरस। तो लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख देना भाई, बार बार कौन लिखे, लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो h कितना है हमें नहीं पता, b पता है। b कितना है आपके पास, √3 का स्क्वायर, एंड p आपको पता है 1 का स्क्वायर। तो √3 का कितना होता है 3, रूट से जो होता है स्क्वायर कट जाता है, ठीक है ना, भाईचारा वाला सिस्टम होता है भाई इनका। तो h स्क्वायर है, स्क्वायर कर जाके क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है रूट में, तो h कितना आ गया आपके पास 2। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे प्लस माइनस, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन देखोगे आप तो पता चल जाएगा माइनस में क्यों नहीं आता, क्योंकि ये एक साइड है और साइड कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा आपको, h आ गया, t आ गया, b आ गया, तो h रख देते सबसे पहले 2। अब ये डायग्राम हमें बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो a और c की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा नहीं बोल रहे थे, ये सारे के सारे a नहीं बोल रहे, पर्टिकुलर एक एंगल की बात करता तो हमें यहाँ पे ये बनाने की जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पे कहाँ पे a है, यहाँ पे c है, फिर a c, तो दिक्कत है भैया, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट करते हैं हम यहाँ से उठा करके, sin a cos c cos a एंड sin c। तो देखो a पे चले जाओ भाई, सबसे पहले तो इनका आप लिख लो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प लो आप और लिख लो यहाँ पर। तो a क्या होता है आपके पास p/h, मल्टीपल कुछ साइन नहीं है तो क्या लिखेंगे b/h, फिर प्लस कोस का क्या होगा सबसे पहले p/h, और सॉरी कोस है, कोस का आएगा b/h, देन उसके बाद साइन, साइन का क्या होगा p/h। यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा ध्यान दो एकदम, ठीक है, नजर यहाँ पे टिका के रखो बोर्ड पे, वीडियो पे मतलब। a कहां पे जाएंगे हम, a पे जाएंगे, a पे चलेंगे। a पे क्या बोल रखा है, ध्यान दो यहाँ पर, a पे है हम, और क्या बोल रखा है p/h। तो एंगल अगर a है तो उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास bc, अपॉन में h क्या हो जाएगा आपके पास ac, ये हो गया। अब आ जाओ c पे, आ जाओ, कहां पे आ गए c पे, आ गए भैया हम c पे। तो क्या बोल रहा है b चाहिए, तो c है, उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, बेस, तो ये वाला क्या होगा बेस। तो 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 1 लिखना है 1 लिख दो, या फिर लिख दो bc, तो bc अपॉन में आप ऐसे करके लिख दो, उसका क्या होगा 1/2, और इसका भी क्या हो जाएगा, बेस चाहिए, तो बेस कितना होगा परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस होगा 1, एंड h कितना आएगा आपके पास 2 प्लस। अब फिर से a पे जाएंगे, a पे गए, a के सामने क्या हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाला, तो बेस क्या आया √3, और h क्या आया आपके पास 2। फिर से c पे बोल रहे, c पे गए, क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है सामने, c के सामने कौन है √3, तो √3/h तो सेम ही है, तो कितना हो गया 1 1 जा 1, और ये 2 2 जा 4, और √3, अब देखो मल्टीपल हो रहे हैं तो √3 क्या होता है मल्टीपल में भी कट जाता है, क्योंकि एक तरफ से ऐसे आ गया √3 मतलब स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, क्योंकि √3 इनटू में √3 क्या आ जाता है 3, तो कितना आ गया आपके पास 3, और 2 दूनी कितना हो गया 4, तो यहाँ से
क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4 और ऊपर एज इट इज रहेगा सेम 4/4 कितना आ गया आपके पास वैल्यू। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए एक बार, हमने यहाँ पे h निकाल लिया था पहले, इसलिए हमने h दोबारा नहीं निकाला। तो क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में, cos A cos C sin A और ये sin C। सबसे पहले तो आइडेंटिटीज लिख देते सबकी। cos का क्या होता है b/h, इसका भी b/h, इसका क्या होगा माइनस में p/h और इनटू में p/h, साइन का p होता है, ठीक है। अब देखो a दे रखा है तो a पे चले गए हम, तो a के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और हम लोगों को क्या चाहिए भाई बेस, क्या मांगता है बेस। तो परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस क्या होगा आपके पास √3, तो √3 h सेम ही रहेगा तो h में कोई टेंशन ही नहीं है। c पे चले जाएंगे, c पे चले गए भाई, हमें क्या चाहिए बेस चाहिए, क्या चाहिए बेस। अगर इसके सामने परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा ये 1, तो क्या आएगा 1/2। a पे साइन a पे चले गए, क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो a के सामने कौन है परपेंडिकुलर, तो a क्या होगा 1 और 2 में तो टेंशन ही नहीं। अब c पे चले गए, c क्या चाहिए आपको परपेंडिकुलर, तो c के सामने क्या होता है ये, तो √3 क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में 2। तो √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3/2, सॉरी 2 दूनी 4, माइनस का निशान और ये आएगा √3 और ये कितना आएगा 2 दूनी 4, क्या हो रहा है कैंसिल आउट 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।